आरएसएस का बंदा है ना, उनको तो विजन ही हो रहा है। मोदी मुस्लिम्स के लिए अच्छा नहीं है, ट्रिपल तलाक उसने बैन करी, हलाला उसने बैन करवाया, उसके अलावा औरतों के लिए फ्री एजुकेशन उसने करवाई। और यही मोदी है जिसको अमेरिका पहले अपना वीजा नहीं था ना देता, यही मोदी है कि ना इसको बुशर ऑफ गुजरात कहते थे, यही मोदी है, इसको वीजा नहीं था मिलता। आज इंडियंस को वीजा फ्री मुल्कों 26 मुल्कों में वीजा फ्री मिल गया सर। मोदी जब इंडिया की इमेज शो करता है तो वो फॉरेन पॉलिसी उनकी बहुत स्ट्रांग है, तो उन्हें लगता है कि इंडिया बहुत स्ट्रांग है और ऑब्वियसली इंडिया स्ट्रांग हो रहा है। सिर्फ $250 मिलियन अगर कीनिया में जा सकते हैं, अफगानिस्तान में जा सकते हैं, बांग्लादेश में जा सकते हैं, या फिर कहीं किसी मुल्क में भी जा सकते हैं, तो पाकिस्तान में भी आ सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए ताकि वहाँ की इन्वेस्टमेंट यहाँ आए, मोदी सरकार यहाँ भी आए? एज अ वर्क फोर्स इंडियन है, सीधी बात है, क्योंकि वो काम अपना जो है ना अच्छे से करते हैं। हम वहाँ भी जो है ना पाकिस्तानी सियासत जो है ना इन्वॉल्व करते हैं। जिसे इंडिया का ना जो ना फाउंडर था नेहरू, वो तकरीबन 15 साल रहा, तो उसने तो मतलब कि वहाँ पे एक सिस्टम बना दिया। हिंदुस्तान कीनिया के अंदर $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और कीनिया के जो प्रेसिडेंट है वो इस टाइम इंडिया के अंदर मौजूद है, और उनका कहना है कि पीएम मोदी थैंक यू सो मच, आप जैसा कोई नहीं। क्या वजूहत है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ जाके कीनिया में करेंगे, मेडिकल पे करेंगे, हेल्थ पे करेंगे, फिर एजुकेशन पे करेंगे, सर क्यों, क्या वजूहत है कि इंडिया हर जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट भेज रहा है? असल में इंडिया वाले जो है ना इंडिया के लिए काम करते हैं, अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। हम अपने मुल्क के लिए काम नहीं करते, हम सिर्फ अपने पेट के लिए काम करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में तरक्की करने की ना वजह तो यही है कि हम भी ना पाकिस्तानी सिर्फ उस वक्त बनते हैं जब कोई क्रिकेट मैच हो या कोई ऐसे हादसा हो जाए, वो 1-2 दिन के लिए होता है, उसके बाद कोई पाकिस्तानी नहीं है, सब अपने आप के लिए करते हैं, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई भी शोबा है, अभी तक नहीं देखा। सर तीसरी बार हिंदुस्तान के पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ गए हैं, मतलब तीसरी टेन्योर में भी उनको सिलेक्ट किया गया है। सर क्या ऐसी बात है उस बंदे में कि दुनिया कहती है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, और आज जो है तीसरी बार वो अपने मुल्क में भी आ गए, क्या वजूहत है? मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज, 55 करोड़ लोगों को दी हर भी आ गए, क्या वजूहत है? असल में उसने काम बहुत किया है अपने लोगों के, अपने मुल्क के लिए, वो काम करते हैं ना, हम काम नहीं करते, इसलिए वो बार बार जो है ना आ रहा है। हमारे मुल्क में ना तो कोई आने देता है, किसी का टेन्योर ही नहीं पूरा हो रहा। पाकिस्तान देख रहे, जब से पाकिस्तान बना आज तक कभी किसी का टेन्योर पूरा नहीं हुआ। तो बनाने वाले भी निकालने वाले भी सबको पता है क्या है। सर आप स्कॉटलैंड में होते हैं, वहाँ आपके साथ इंडियंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, वैल्यूएबल कौन है, पाकिस्तानी होते हैं या वो होते हैं? एज अ वर्क फोर्स इंडियन है, सीधी बात है, क्योंकि वो काम अपना जो है ना अच्छे से करते हैं। हम वहाँ भी जो है ना पाकिस्तानी सियासत जो है ना इन्वॉल्व करते हैं, सारी वजह ये है। क्या वजूहत है पाकिस्तानियों की वो रेपुटेशन ही नहीं है कहीं में? अभी स्कॉटलैंड कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें बहुत हाइप क्रिएट की जाए, लेकिन नहीं है, क्यों? नहीं, वैल्यू है अपने हिसाब से, हम अपने करते हैं, अपने खुद के बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। वो इधर से गए हैं, मतलब एजुकेशन के लिए वो जाते हैं ना, वो सारे का सारा उनका जो है ना वो जाते हैं, उनको पता है कि हमने पढ़ना है, पढ़ के वापस चले जाना, अपने मुल्क के लिए काम करना है। हमारे मुल्क से जो भी जाता है वो इसलिए जाता है कि हमने वहाँ जाना है, सेट होना है, अपने मुल्क में वापस नहीं जाना। एक आखिरी सवाल है सर, क्या लगता है कि आने वाला टाइम पीरियड किसका होने वाला, पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का? अभी तो हिंदुस्तान का, ये पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है, अगले 15-20 साल तो सोचें भी मत। बहुत बड़ी बात। इस वक्त तो जो बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ चल रही है सबसे ज़्यादा, वो तो यही चल रहा है कि अमेरिकी हुकूमत ने लेटर लिख दिया है कांग्रेस को, और उन्होंने कहा है जनाब कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमारी मदद करें, हमारे पास टाइम भी कोई नहीं है, और मौसम भी वहाँ पे बड़ा जो है वो ख़राब हो गया। और ये बताता है कि शायद प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो कांग्रेस पे प्रेशर डाल रहे हैं कि पैसे जल्दी जल्दी रिलीज़ करें, हमें पैसे दें ताकि हम जो है वो यूक्रेन को जो है वो बेच सकें। तार साहब इस पर भी थोड़ा कीजिएगा। और सुनने में आया है कि जो इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है, और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने, पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, बांधने फ्लैट ही बांधने ही तो नहीं है, तो अगर उधर ही आ रहे हैं, और वो उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है। अभी डिस्कशन से पहले हम बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे,
हाउ डू यू सी दिस तार साहब? एक तरफ अमेरिका में वो चल रहा है, इंडिया में बल्कि अमेरिका ने अपना असिस्टेंट आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी भेजा है, और इंडिया से उन्होंने बात भी की है ये जो मर्डर इशू के ऊपर, उस पर भी थोड़ा कमेंट कर दीजिए। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट तार साहब? चीमा साहब, कल मैं तीन क्वेश्चन इन पे बात करेंगे। कल जैक सोल्वन जो कि अमेरिका के एना से हैं, कल उन्होंने व्हाइट हाउस की एक प्रेजेंटेशन दी है जो कि इस वक्त बहुत यहाँ पे चैटर्स चल रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में। दूसरा हम बात करते हैं कीनिया की, जो कीनियन प्रेसिडेंट है वहां पे। और फिर तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि डिप्लोमेटिक जो मैस है थोड़ा सा उस पे व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑन इट। चीमा साहब, इस वक्त अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने अब नंगा होता नजर आ रहा है। ये मुझे तो पता है कि यहाँ के हालात क्या है। मैं लोकल थोड़ी सी आपको, आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा। मैं जिस स्टेट में बैठा हूँ वो मैरीलैंड है। हमारे गवर्नर ने परसों $2 बिलियन ट्रांसपोर्टेशन से के फंड में से कट कर दिया है, जिसमें सड़कों की रिपेयर भी आएगी। तो अपनी सड़कें रिपेयर करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो बसें और ट्रेनें चलती हैं उनके रूट खत्म किए जा रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं। क्योंकि अमेरिकन जो यंग यूथ है वो उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। इस वक्त अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज, जिसको एक फैशन अब बन गया है वर्क फ्रॉम होम, तो उसी पे चल रहा है। मैं नहीं समझता कि कोई भी कौम घर से काम कर सकती है। मैं इस पे एग्री नहीं करता। मैं आई एम एन ओल्ड फैशन पर्सन। तो चीमा साहब, लेकिन इनकी तरक्की जो है खुद ही, क्योंकि सोशलिस्ट प्रोग्राम है इनके, करप्शन पीक पर है, डिफेंडिंग पुलिस है, लूट बिल्कुल तैयार, बिल्कुल लूट, हर चीज में लूट पड़। मैं मिसालें उसको मैं प्रूव करता हूं चीजें कैसे हो रही। जैक सुल्वन ने कल कहा है जी हमें पैसे दिए जाएं यूक्रेन के लिए और हमें पैसे दिए जाएं इजराइल के लिए। अब मैं दो उसमें चीजें ऐड करना चाहूंगा कि ये वार में क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। COP 28 के अंदर इन्होंने सिर्फ $15 मिलियन दिया है। $106 बिलियन मांग रहे हैं यूक्रेन और इजराइल के लिए। क्यों? उसका एक सबसे बड़ा सीक्रेट है। हमारे इस वक्त जो हमारे सेक्रेटरी डिफेंस है लॉयड ऑस्टिन, ये इस ओहदे पर आने से पहले रेथियान के बोर्ड के ऊपर थे। टोनी बिल्किन इस वक्त हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। उनका स्टेटस ये है वो बोइंग के एडवाइजर है। ये पैसा यूक्रेन क्यों देना चाहते हैं? मैं कई दफा अर्ज कर चुका हूं आपके सेगमेंट में, ये मनी लॉन्ड्रिंग की मशीनें हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग की मशीन है, किकबैक्स है। यहां से रेथियान डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, जहां से लॉयड ऑस्टिन आया है, जहां से मेरे अजीम लीडर टोनी बिल्किन आए हैं। एक तो वो ओबामा के बच्चे हैं और दूसरा उनकी खूबी ये है कि बोइंग के एडवाइजर अभी भी थे आने से पहले। इन्वायरमेंट, जॉन कैरी जो है जार है इन्वायरमेंट के। दुनिया के कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर अमेरिका 29% है। दिया क्या है? 15 मिलियन। यूएई ने कितना दिया है? 100 मिलियन। यूके ने कितना दिया है? 60 मिलियन। अमेरिका ने क्या दिया? 15 मिलियन। ये इनके चेहरे हैं। ये चेहरे, मेरे जैसे बंदे यहां वॉशिंगटन डीसी में आज बैठ के रो रहे हैं। जिस करप्शन से भागकर यहां आए थे, अब उसने हमारा पीछा यहां भी कर लिया। आज अमेरिकन मिडिल क्लास जो है उसको पे चेक टू पे चेक रख के उसको बताया नहीं जाता। उसको इतनी अक्ल, उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता कि तुम्हारे टैक्स के पैसे कहां जा रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है, उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता। यही कैपिटलिस्ट सोसाइटी की एक ट्रेजेडी है। यही ट्रेजेडी है। डेजर्ट स्टॉर्म के अंदर उस वक्त के डिक चेनी जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी कंपनी, वर्ल्ड फेमस कंपनी हालीबर्टन है, उसको एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे। एक्सक्लूसिव, नो बिडिंग। सब दुनिया को, सबको पता है, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई मिलियंस लोगों को मर्डर किया गया है। मैं आज यहाँ पे एक और बात मेंशन करना चाहूंगा।